हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो कॉलेज से सीधा मैं इधर आ गया और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरी पहली क्लास थी जहाँ पर मैं पढ़ाता था। इसका नाम है कैटलाइजर कोचिंग क्लासेस। ठीक है, संभाजी नगर औरंगाबाद में है ये। मेरे कॉलेज से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं से ये पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने। यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी BA MS की। ये क्लासेस है, छोटे से क्लासेस है, बहुत अच्छे क्लासेस है। सारे बच्चे जानते हैं मेरे को, वो बच्चे देख रहे हैं मेरे को। ठीक है, कोई नहीं। अस्थि शारीर से स्टार्ट करेंगे हम। रचना शारीर का फर्स्ट टर्म का ये एक चैप्टर है जिसका नाम है अस्थि शारीर। अस्थि शारीर का सिंपल मतलब क्या है यहाँ पर कि बोन्स। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि लाइटिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। स्टिल यू विल मैनेज दैट, आई विल नो दैट, क्योंकि आप हर चीज़ मैनेज कर रहे हो तो ये भी चीज़ मैनेज कर ही लोगे आप। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अस्थि शारीर देखने वाले हैं हम। BA MS फर्स्ट ईयर का रचना शारीर का लेक्चर है और इसमें टोटल मार्क्स कितने मिल सकते हैं आपको? नियर अबाउट इसमें फर्स्ट टर्म में आपके कितने मार्क्स जा सकते हैं? तो नियर अबाउट इसमें से 10 मार्क आ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो 5 मार्क यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से MCQs फॉर्मेट में आते हैं क्योंकि चैप्टर ही MCQs बेसिस पे डाला गया हुआ है आयुर्वेद में। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि अस्थि का मतलब क्या होता है, इसकी निरुक्ति क्या है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसकी निरुक्ति क्या है। अब अस्थि का मतलब क्या होता है, तो इन सिंपल वर्ड्स अस्थि का मतलब होता है बोन्स। क्या होता है? बोन्स। ठीक है, अस्थि शारीर मतलब यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी की हम पढ़ाई करने वाले हैं। किसकी पढ़ाई करने वाले हैं? ऑस्टियोलॉजी की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। यहाँ पर देख लेते हैं हम निरुक्ति इसकी। तो निरुक्ति क्या दी हुई है? अस्त्यते अस कथीन। अस्यते अस कथीन। अब मतलब क्या है इसका कि निरुक्ति मतलब क्या होता है कि निरुक्ति मतलब होता है कि उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दो, कि उस बेसिक इंट्रोडक्शन दो। उसका क्या है? उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पर कि अस्यते अस कथीन। इसका मतलब क्या होता है कि जो चिरकाल टिक के रहता है। जैसे अब मेरा XYZ पर्सन है, उसका क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई और वो डेथ होने के बाद है ना, उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हुई। तो डिकम्पोज होने के बाद ये आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि सबसे लास्ट में जो चीज डिकम्पोज होगी वो कौन सी होगी? वो इंसान के बोन्स होंगे, वो डेड बॉडी के बोन्स होंगे। वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको डिकम्पोज होने। ठीक है, नियर अबाउट बोला जाता है कि 2 से 2.5 साल लगता है बोन्स को डिकम्पोज करने में। वेरियस स्टडी में वेरियस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल कितने साल लगते हैं? 2 से 2.5 साल नियर अबाउट लगते हैं। ओके, सो 2 से 2.5 साल पकड़ के चलो। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत देर तक टिक के रह रहा है, बहुत ज्यादा देर तक टिक के रह रहा है। ये उसकी निरुक्ति हो गई कि जो चिरकाल टिक के रहता है, जो बहुत टाइम तक बच के रहता है, बहुत टाइम तक डिकम्पोज नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? कि अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि। मतलब ये डिकम्पोज जल्दी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, जो चिरकाल टिक के रहता है। उसके बाद ये इसके कार्य क्या होंगे? सो एज यू नो कि ये 5वां धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, है कि नहीं? उसके बाद क्या आता? मज्जा और शुक्र, है कि नहीं? तो अस्थि जो है वो कितवा नंबर का धातु है? 1 2 3 4 और 5वें नंबर का धातु है। कितने नंबर का धातु है? 5वें नंबर का धातु है। इज इट क्लियर? तो ये 5वें नंबर का धातु है। सबसे पहली बात तो वो है कि 5वें नंबर का धातु ही है। दूसरा काम क्या है इसका? अब आपको पता होगा, संहिता अध्ययन जिन्होंने पढ़ के आया है या फिर क्रियाशय जिन्होंने पढ़ के आया, तो उनको ये श्लोक याद होगा कि प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। प्रीणन जीवन लेपन स्नेहन धारण कितवा नंबर का धातु है? 5वें नंबर का धातु है। तो 5वें नंबर के धातु का काम क्या है? धारण करने का काम है। क्या करने का काम है? धारण करने का काम। तो देखो यहाँ पर लिखा है अस्थि शरीर का धारण करते हैं। अस्थि शरीर का क्या करते हैं? धारण करते हैं। जो अस्थि रहती है वो शरीर को क्या करती है? एक फ्रेमवर्क देती है। बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम यहाँ पर अस्थि का होता है। ठीक है, और जैसे ये खत्म हो जाता है उसके बाद हमारा मॉडर्न पार्ट स्टार्ट होने वाला है। बट आई फील कि मैं मॉडर्न आपको पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। स्टिल मैं ये फर्स्ट टर्म का कंप्लीट करने की फिराक में हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मॉडर्न पढ़ाना चाहिए क्या। एनाटॉमी का बहुत बड़ा है वो और उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है वो। ठीक है, सो एक बार मेरे को प्लीज़ आप बता देना। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, अस्थि क्या करता है? शरीर का धारण करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? धारण करने का काम करता है। उसके बाद इसका काम क्या है? शरीर को विशिष्ट आकार देने का काम भी इसका रहता है। मतलब शरीर को बॉडी फ्रेमवर्क बनाने का काम इसका रहता है। अब आप ही इमेजिन करो, अगर मेरे हाथों में, मेरे शरीर में अस्थि ना होती तो मैं कैसा होता? अरे होता ही नहीं। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, बिना अस्थि के हम हो ही नहीं सकते थे, है ना। तो अस्थि इज अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इन
डेली बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब बोन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शरीर को आधार देने का काम, सीरा, स्नायु, धमनी, मांसपेशी, इनको आश्रय देने का काम। अब आश्रय मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी औरंगाबाद में आया हूँ, तो मैं कॉलेज के लिए आया हूँ 7 दिन के लिए, वो एग्जाम चालू थे इसलिए। तो आश्रय देने का काम का मतलब क्या है कि मेरे पास फिलहाल में रूम नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त थे जैसे कि अरशद हो गया, फैसर हो गए, ये इन्होंने क्या किया, मेरे को आश्रय दिया। आश्रय दिया इन द सेंस मेरे को उनके रूम पे रखा, तो उन्होंने क्या किया, मेरे को आश्रय दिया। नहीं तो अगर वो रूम ना देते मेरे को रहने के लिए 2-3 दिन के लिए, तो मैं रह पाता था क्या, नहीं। वैसे ही यहाँ पर इसका क्या बोलना है, जो सीरा है, स्नायु है, धमनी है और मांसपेशी है, जो मसल्स है, मांसपेशी मतलब मसल्स होता है, स्नायु मतलब ये, हम ये एक टर्मिनोलॉजी है वो आगे देखेंगे सेकंड टर्म में, अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको तो, नहीं तो आप देख ही लोगे। उसके बाद धमनी है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, आप देखोगे धमनी क्या रहती है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो क्या रहती है, शरीर को क्या देने का काम करती है, आधार देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है, आधार देने का काम करती है। गुड। उसके बाद किसको आधार, कौन आधार देता है इसको, अस्थि आधार देती है। जैसे मेरे को किसने आधार दिया, फैज सर ने और अरशद ने, ठीक है, वैसे ये आधार देने का काम करती है। उसके बाद शरीर मजबूत करते वो मज्जेचे पोषण करते, मतलब जो शरीर को मजबूत करने का काम है वो भी यहाँ पर अस्थि का है। देखो बेसिक चीजें आपको भी समझ में आती है, ठीक है। तो शरीर को क्या काम, मजबूती प्रदान करने का काम भी इसका ही है, और मज्जा को पोषण करने का काम भी इसका है। मज्जा क्या है, मज्जा इज नथिंग बट अ बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। मज्जा कितवें नंबर का धातु है, 7वें नंबर का धातु है, ठीक है। ये सेकंड टर्म में हम इसका डिटेलिंग देखने वाले हैं। फर्स्ट टर्म में हमने क्या क्या देखा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और रस, रक्त, मांस और मेद, यहां तक हमने देख लिया है। क्रिया शरीर में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अस्थि के प्रकार, अस्थि के कितने प्रकार है, तो अस्थि के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। कौन से देखो, इतानी पंच विधानी भवंती तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। कौन से है, 5 है। कौन से, ऐतानी पंचविधानी भवंती तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। समझ में आया, ये कितने हैं, 5 है। तो सबसे पहले पे जो टाइप्स है, टाइप्स मतलब उसके प्रकार, तो कितने टाइप्स है, 5 टाइप है। तो सबसे पहला टाइप क्या है उसका, कपाल अस्थि है। कैसी है, कपाल अस्थि। कपाल अस्थि को अगर हम मॉडर्न के बेसिस पे, मॉडर्न की तुलना में बोला जाए, मॉडर्न के हिसाब से बोला जाए, तो कपाल अस्थि का मीनिंग होता है फ्लैट बोन्स। क्या होता है, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स मतलब जो फ्लैट रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्कैपुला हो गई हमारी, है क्या नहीं, और नीतम अस्थि हो गई, मतलब इस्चियमिलियम प्यूबिस, राइट, सुना है ना आपने, उसको ही नीतम अस्थि बोलते हैं। ओके, गुड। सो ये कैसे रहते, चपटे रहते ये, ठीक है, चपटे रहते ऐसे। अरे यार मैंने बोल नहीं लाया, बोल लाता आपको बता देता था वीडियो में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉलेज में होंगे ही, आप अब कॉलेज में चले गए हो, 25 दिसंबर से आप कॉलेज में जाने वाले थे। सो अंशफल अस्थि मतलब स्कैपुला, और नीतम अस्थि मतलब हमारा इस्चियमिलियम प्यूबिस, या फिर उसको सबको मिला के क्या बोलते हैं, पूरे बोन को मिला के हिप बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप है हमारे पास रुचक अस्थि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये रुचक अस्थि क्या है सर भैया, तो रुचक अस्थि का मतलब होता है टीथ। क्या, आपके जो टीथ है, मेरे बहुत ज्यादा खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि मेरा पीएच बहुत कम है, बोलूंगा मैं बाद में जब इसकी बात होगी। तो रुचक अस्थि का मतलब क्या होता है, टीथ होता है। तो अन्न का चवन करने वाले, और ये धारदार रहते हैं, ठीक है। अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न में इसकी बात नहीं की गई है भैया। क्यों नहीं की हुई है इसकी मॉडर्न में बात, बहुत सिंपल बात है, इसकी मॉडर्न में बात नहीं की हुई है। मॉडर्न में इसकी इसलिए बात नहीं की हुई है क्योंकि आयुर्वेद ने जो टीथ है, जो नेल्स है हमारे, जो टीथ और नेल्स है, उनको किस चीज में माना है, अस्थि में माना है। किस में माना है, नेल्स को और टीथ को अस्थि में माना है। वेयर एज मॉडर्न ने यहाँ पर अस्थि में नहीं माना है, बोन्स में टीथ और नेल्स को नहीं माना है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, केराटिन बोलते हैं, है ना, केराटिन से बने हुए थे ना, ओके, सॉरी, नेल्स केराटिन से बने हुए थे और टीथ इनेमल से बने हुए होते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये इन्होंने नहीं माना है। तो ये अन्न का च्यवन करते हैं और ये धारदार रहते हैं। आयुर्वेद में आपको पता चलेगा कि रुचक नाम की जो अस्थि रहती है, रुचक अस्थि भी रहती है। रुचक का मतलब क्या है, इससे एक ट्रिक लगा लो आप, रुचक ऐसे बोल सकते हो आप। रुचक ये भी हो सकता है कि जो खाने में अच्छा लगता है अपने को, उसको रुचक बोलते हैं ना अपन। तो ये ऐसे ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास तरुण अस्थि। तरुण अस्थि का मतलब क्या है, जो अस्थि में घनता निर्माण होती है, मतलब जितने भी कार्टिलेजेस है, कार्टिलेजेस को भी यहाँ पर आयुर्वेद में
बोन्स में माना गया है, मतलब कार्टिलेज जैसी तुलना यहाँ पर नहीं की हुई है आयुर्वेद में। उसको कहाँ पर प्लेस किया हुआ है? बोन्स में, अस्थि में उसको प्लेस किया हुआ है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम वलय अस्थि। वलय अस्थि मतलब क्या होता है? कर्ड बोन्स। कैसे बोन? कर्ड बोन्स। कर्ड बोन कैसे रहते हैं? देखो इधर दिख रहा है क्या आपको? ये ऐसे रहते हैं कर्ड बोन्स, कर्ड, ठीक है, कर्ड, ये ऐसे रहते हैं। ओके, ऐसे बोन्स कौन से रहे बताओ आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा, जाने दो, वीडियो पॉज करके बताओ जल्दी से। तो ये जो कर्ड बोन्स है इनको वलय अस्थि बोलते हैं। वलय, कौन से? वलय अस्थि बोलते हैं। और ये कैसे रहते हैं शेप में? कर्व्ड शेप में रहते हैं ये, जो अस्थि नली के प्रमाणे रहते हैं, नली के जैसे रहते हैं, नली के प्रमाणे, ठीक है। उसके बाद वर्तुड़ आकार के रहते हैं। वर्तुड़, वर्तुड़ मतलब क्या होता है? गोल होता है, ठीक है। उसके बाद और जिनमें पोकड़ी होती है, देखो यहाँ पर पोकड़ी बनाया था ना मैंने, पोकड़ी बनाया था यहाँ पे ऐसी। पोकड़ी मतलब क्या होता है? खालीपन होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं पोकल, ठीक है। वाइड, इंग्लिश में इसको वाइड बोलते हैं, ठीक है। सो ये वाइड रहते हैं। और उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है? पार्शुका। पार्शुका मतलब हमारे रिब्स बोन। रिब्स के बोन देखे हुए क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा आपने, रिब्स के बोन कैसे रहते हैं? वो कर्व्ड रहते हैं। उसके बाद ऊर और पृष्ठ, वर्टेब्रा हमारे, कैसे? वर्टेब्रा, ये काय में आते हैं? वलय अस्थि में आते हैं। इसके बाद नलक अस्थि बाकी है शायद, सॉरी ये नलक अस्थि नली के प्रमाणे, ये वर्तुड़ रहते हैं, ये नली के, जो अस्थि, ये गलत हो गया है, जो अस्थि वर्तुड़ के जैसे रहते हैं उनको वलय अस्थि बोलते हैं, और जो नली के जैसे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नलक अस्थि बोलते हैं। वो देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब नलक अस्थि की। नलक अस्थि मतलब जो नली के जैसे रहती है, जिनको लॉन्ग बोन बोलते हैं हम, उसको हम नलक अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नलक अस्थि। नलक अस्थि मतलब जो बहुत ज्यादा बड़े बोन्स होते हैं। बड़े बोन्स कहाँ पर है? हमारे फीमर हो गए, ठीक है, फीमर, और सॉरी फीमर है क्या? ये ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस हो गई और फीमर हो गई और रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम किस में डालते हैं? नलक अस्थि में डालते हैं। किस में डालते हैं? नलक अस्थि, ठीक है। उसके बाद संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि सुश्रुत का, सुश्रुत ने बोले हुए, आचार्य सुश्रुत ने अस्थि की संख्या बोली हुई है 300, और चरक, आचार्य चरक ने यही संख्या कितनी बताई है? 360, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले? पदार्थ विज्ञान का दर्शन। तो ये आप लोगों को बोलना है कि दर्शन को डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि दर्शन बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी। क्या होता है? फिलोसॉफी। और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है पूरे दर्शन। मैंने पढ़े तो नहीं है, बाद में पता चला मेरे को कि हाँ यार दर्शन इतने प्यारे होते। सो तब जाके मैंने पढ़ाई की थी उसकी दर्शन की, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। सो ये डिटेल में पढ़ाना है या सिर्फ पासिंग पूर्ता पढ़ाना है, ये आप मेरे को बताओ। और देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा दर्शन अगर मेरे से पढ़ोगे तो। एक सर है, बहुत बड़े सर है, वो नाम ले लेता हूँ उनका मैं, विकास द्रिव्यकीर्ति सर है। उन्होंने दर्शन बहुत ही प्यारा समझाया, उनके पूरे वीडियो देखे हुए हैं मैंने दर्शन के। बहुत बड़े सर है वो, यूपीएससी के। हम्बल रिस्पेक्ट है वो सर के लिए मेरे वास्ते, बहुत ज़्यादा प्यारा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और इनकन्वीनियंस के वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ये सब नहीं हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि मैं भी डर रहा था कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कैसे करूँ वगैरह। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BA MS फर्स्ट ईयर अच्छा जा रहा होगा। और चैनल को शेयर करो, क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी हो और ये काम आपका ही है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, स्टिल आप कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।